हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप सिलेबस देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो जो है आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर आप यूपी पेट एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस पे वीडियोस चाहते हैं तो आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, हर एक टॉपिक पर वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था है क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, इससे पहले हमें जो है स्थानीय स्वशासन को समझना होगा। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी स्थान के लोगों को ही वहाँ पर शासन करने का अधिकार या शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो गांव वगैरह होते हैं तो गांव में शासन के लिए गांव के लोगों को ही जो है अ, उसमें शासन करने का अधिकार दे दिया जाता है। जैसे कि पंचायत वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है ना, ये गांव के लोग ही होते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वशासन। ठीक है, तो स्वशासन जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्वशासन या स्थानीय शासन, तो स्थानीय शासन का अगर पिता आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखनी है कि जो स्थानीय शासन है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है। और इसका जो गठन होता है ना, निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। और स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। और स्थानीय शासन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय स्वशासन। तो कहा जाता है स्थानीय शासन को जो है कितने चरणों में विभाजित किया जाए, इस पे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। तो कहा जाता है एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायत को 3 स्तर पर बांटने की बात की थी। ठीक है ना, सिफारिश की थी, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। ठीक है, और कहा जाता है इसी समिति की सिफारिश को जो है आगे चलकर लागू किया गया था। और इसी कारण बलवंत राय मेहता समिति को जो है पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता समिति को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समिति ने जो है पंचायत को 3 स्तर पर बांटा था। ठीक है, और कई प्रकार की अन्य सिफारिशें भी की थी समिति ने, जैसे कि ग्राम पंचायत की स्थापना जो होगी वो तो प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होगा। ठीक है, जिला परिषद और पंचायत समिति के का जो गठन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। साथ ही साथ इस समिति ने ये भी कहा था कि सभी विकास और सभी योजना और विकास के कार्य जो होंगे इन्हीं निकायों को सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, किसको, जिला परिषद और पंचायत समिति को। ठीक है, नेक्स्ट, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जिला अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम डीएम भी कहते हैं। और इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए, ताकि ये अपने जो कार्य हैं और जिम्मेदारियां जो हैं वो संपादित करने में सामर्थ हो। ठीक है, और समिति की इन सिफारिशों को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, नहीं ठीक है, अभी मैं करवाता हूँ क्वेश्चन आपको। और कहा जाता है, अगर पूछे आपसे कि पंचायती राज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना व घोषणा की गई थी। कहाँ पर राजस्थान में, तो याद रखना नागौर में। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। और मैं बता दूं,
बलवंत राय मेहता समिति ने जो है इसको 3 स्तर पर बांटा था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो अ, अपने अनुसार जो है पंचायत व्यवस्था के चरणों का विभाजन कर रखा है उन लोगों ने। जैसे कि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पाई जाती है, जो कि बलवंत राय समिति ने कहा था कि एक जिले में पंचायत होगी, एक ब्लॉक में पंचायत होगी और एक ग्राम में पंचायत होगी। लेकिन अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो यहाँ पर 2 स्तरीय पंचायत पाई जाती है, जिला स्तरीय और ग्राम स्तरीय। जबकि पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पद्धति पाई जाती है पंचायत की वहाँ पर। ठीक है, 4 चरण पाए जाते हैं पंचायत की। ओके, अब ये समितियां भी आपको याद रखनी है। ये सारी समिति जो है पंचायत से जुड़ी हुई हैं। आगे समय अनुसार जो है ये समितियां आती रहीं और पंचायत में जो जो सुधार किया गया था वो इन्हीं समितियों के द्वारा किया गया था। जैसे कि अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति का मानना ये था कि पंचायत जो है वो 3 स्तर पे नहीं होनी चाहिए। इन्होंने 2 स्तर पर पंचायत की बात की थी, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर। सॉरी, जिला स्तर और ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर को नहीं शामिल किया था इन्होंने। जबकि जीवी के राव समिति भी जो है पंचायत से संबंधित है। एल एम सिंघवी समिति जो है ये भी पंचायत से संबंधित है। पी के थुंगन समिति भी जो है संबंधित है पंचायत से ही, और गाडगिल समिति भी पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ये सारी पंचायत से जुड़ी हुई समितियां हैं। और मैं बता दूं पंचायत का संवैधानिकरण पर किसने बल दिया था, तो पी के थुंगन समिति जो थी, इसी समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायत को जो है संविधान में दर्ज किया जाए। ठीक है, पंचायती व्यवस्था को। और नरसिम्हा राव की उस समय सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और कहा जाता है इन्हीं की सरकार ने जो है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण किया था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्ज किया था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं बता दूं इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड जोड़ा था, 9वां। ठीक है, अगर देखेंगे आप लोग भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायत से जुड़ा हुआ है, तो भाग 9वां। अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का से लेकर 243 ड़ा तक जो है इसमें इसका प्रावधान है, किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। 11वीं अनुसूची भी जो है वो इसी से जुड़ी हुई है, पंचायत से। और पंचायती राज व्यवस्था कब से प्रभावी हुई थी, तो 24 अप्रैल 1993 से। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुई थी। यही कारण है कि भारत में जो है पंचायती दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, और आरक्षण का जो वर्णन है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ में। ठीक है, या कहें कि 243 3 में। ठीक है, कमजोर पंचायती राज संस्था, बिना जड़ की घास, ऐसा किसने कहा है, तो बिना जड़ की घास कहा है जी वी के राव समिति ने। किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, और सीटों की और बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत मैं बता दूं अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए को जो है उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, ये जो अधिनियम था। और आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए जो उपलब्ध कुल सीटों की संख्या का 1/3 जो है आरक्षित है। ठीक है, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, यानी 1/3 जो है वो कुल है। अब बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, तो मैं बता दूं जो पंचायत होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। एक बार अगर आप पंचायत के मुखिया बन जाते हैं तो आप 5 साल तक अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो पंचायत होती है वो समय से पूर्व भी विघटित हो सकती है, और उसके बाद कहा जाता है अगर पंचायत विघटित हो जाती है तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, 6 महीने के अंदर नया चुनाव करवाया जाता है। और चुनाव करवाता कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की जो शक्ति है वो राज्य निर्वाचन आयोग को जो है दी गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे पंचायत से जुड़े हुए वो सारे के सारे जो हैं शामिल किए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।